नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल ब्लाउज बहुत ही इजी तरीक़ा से। तो अब देखिए, ब्लाउज का लंबाई जो है मुझे रेडी करना है 14 इंच और 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर निशान करना है। कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो उसका जितने इंच का होते हैं ना, तो उससे 1 इंच बैक के पार्ट में प्लस करने का होता है। तो अब देखिए, शोल्डर जो है 36 छाती के हिसाब से हमने 5.5 इंच शोल्डर लिया है, तो लाइन कर लेने का सीधा। और अब देखिए, आर्म होल है जो 6.25 इंच पर निशान करने का है। तो अब हम छाती रेडी करेंगे। छाती का चौथा हिस्सा जो है 9 इंच होते हैं 36 छाती का, तो 2 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई का मार्जिन के लिए। यहाँ पर 2 इंच से ज़्यादा आप सिलाई का मार्जिन ना ले, 1.5 या 2, इससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि फिटिंग में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कमर जो है 32 इंच का है, तो उस हिसाब से चौथा हिस्सा 8 इंच होते हैं। 1 इंच हमने पीछे का टक्स के लिए मिलाया है और 2 इंच जो है सिलाई का मार्जिन लिया है। तो इसी तरीक़े से 11 इंच पर यहाँ पर भी निशान करके लेने का है। तो हम अभी साइड का 2 लाइन को मिला लेंगे एक दूसरे से। अब हम कॉर्नर पे आर्म होल रेडी करेंगे। आर्म होल रेडी करने के लिए 1.25 इंच पर निशान करने का है बैक का आर्म होल के लिए। तो अब देखिए, आर्म होल का लाइन जो किया था हमने, उसका बीच में हमने एक पॉइंट करेंगे और इस तरीक़ा से शेप डाल देंगे। एक बहुत ही अच्छा से शेप आ जाता है। देखिए, इसी तरीक़े से शेप डाल देने का। अभी फ्रेंड्स, हम मेज़र करके देखेंगे कितना इंच है। यहाँ पर मेरा आर्म होल जो है 8.5 इंच का है, देख सकते हैं। इस तरीक़े से 8.5 इंच रेडी होना चाहिए। अगर आपका आर्म होल बड़ा है तो आप थोड़ा सा 1/4 इंच नीचे की तरफ झुका दीजिएगा और फिर इस तरीक़े से गोलाई ले लीजिए। अगर छोटा आर्म होल है तो इस गोलाई को आप ऊपर ले सकते हैं। तो इसी तरीक़े से आपको आर्म होल चेक करना है। अगर आप आर्म होल सही तरीक़े से चेक करेगा तो चुन्नट आने का चांस नहीं रहता है। तो इस तरीक़े से आपको पहले ही करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा नेक जो है डीप होते हैं ना, बैक का नेक जब डीप होते हैं तो हम क्रॉस पे लाइन करते हैं नेक के साइड पे, शोल्डर के साइड पे नहीं। नेक के साइड पे हम क्रॉस पे आधा इंच नीचे डाउन करके एक लाइन करते हैं। इससे शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखिए, अब देखिए, मैं कितनी बड़ा भी नेक करना चाहे ना अब, तो इससे गिरेगा नहीं। मैं 3.5 इंच का नेक बनाती हूँ। देखिए, इस तरीक़े से बॉक्स बना लेने का है और फिर अभी गोलाई लगा देने का। इतनी बड़ा डीप नेक करने के बाद भी शोल्डर नहीं गिरेगा अगर आप इस तरीक़े से कटिंग करेगा तो अब हम बैक का पार्ट को कट कर लेंगे। सेंटर का लाइन से कटिंग करना है और अभी इस लाइन को सीधा रखती हूँ, क्योंकि हमें ये रख के फ्रंट का पार्ट को कट करना है। तो इसीलिए अभी हम क्रॉस पे कट नहीं करेंगे। तो अब देखिए, इस तरीक़े से रखना है आपको, क्योंकि कपड़े का बचत करना है फ्रेंड्स। तो इसीलिए बैक के पल्ले के रखना है किस तरीक़े से, ये भी देखना है। तो देखिए, इस तरीक़े से रखना है और साइड पे हमने जिस साइड पे हमने मार्जिन लिया था उस साइड पे वापस हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब टाक्स लगाते हैं उसके बाद कपड़ा टाक्स हो जाने के बाद कपड़ा छोटा हो जाता है। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि दोनों साइड पे आधा आधा इंच कपड़ा बढ़ाने का। इस साइड पे हम टाक्स के लिए बढ़ाते हैं आधा इंच और दूसरी साइड पे हम बढ़ाते हैं आई हुक का पट्टी के लिए। हैवी चेस्ट हो तो आपको 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप चेस्ट हैवी है तो 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नॉर्मल चेस्ट है तो आधा इंच आपको लेना ही है। और आई हुक के साइड पे आई हुक के सिलाई के लिए आधा इंच बढ़ाना है। और नीचे की तरफ हमने बढ़ाएंगे 2 इंच, क्योंकि हम इसी के साथ जो यक पट्टी होते हैं ना, तो हम इसके साथ रेडी करेंगे। मतलब इसी कपड़े में यक पट्टी और उसके ऊपर का पल्ला पार्ट जो है
इसमें रेडी करेंगे। तो इसलिए एक साथ हमें बैक का पार्ट 15 था और फ्रंट का पार्ट उसके बावजूद भी 15 से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब डायरेक्टली हमें 17 इंच ले लेना है। तो अब देखिए हम इसे कट कर लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अभी रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम योक पट्टी रेडी कर लेंगे। योक पट्टी हम 4 इंच पर रेडी करेगा आई हुक के साइड पे, और मार्जिन के साइड पे हम रखेंगे 3.5 इंच, आधा इंच कम होते हैं। तो अब देखिए पहले थोड़ा सा आधा तलक हम सीधा लाइन कर लेंगे, उसके बाद सेप डाल देंगे योक का। इस तरीके से योक पट्टी का सेप डालते हैं। तो अब देखिए योक पट्टी रेडी हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल रेडी करेंगे। फ्रंट का आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले बैक का आर्म होल जैसा था ना, वैसे हम अपने को पहले रेडी करना है। उसी तरीके से लाइन लगा लेना है। और अभी फ्रेंड्स अंदर के साइड पे आधा इंच अपने को लाइन करना होता है। ये लाइन इसलिए कर रहे हैं कि जो फ्रंट के आर्म होल के साइड पे कपड़ा जमा होते हैं ना, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कपड़ा जमा होने का चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कॉर्नर पे 1 इंच का निशान करने का है, जैसा हम बैक के पल्ले में 1.25 का किया था। अब फ्रंट के पल्ले में हम 1 इंच का करेंगे और फिर इस तरीके से गोलाई लगा लेंगे। तो अब हम नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के लिए 3.5 इंच पर निशान करने का है। हम 3 इंच करते थे क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा हमने आई हुक की तरफ लिया, इसीलिए 3.5 इंच पर निशान करने का है। नीचे की तरफ हम 6.5 इंच डाउन करेंगे फ्रंट के पल्ले में, फ्रंट का नेक में। उससे ज़्यादा ना ले क्योंकि नेक डीप हो जाएगा। एक बॉक्स रेडी करना है और फिर शेप डाल देना है इस तरीक़े से। और अब फ्रेंड्स जैसा हमने बैक के पल्ले में क्रॉस लाइन किया था ना आधा इंच का, तो ये अभी फ्रंट के पल्ले में भी करना है इसी तरीक़े से। तो अभी जो मेन टक्स होते हैं 4 टक्स, तो वो हम दिखाएंगे। ऊपर से 11 इंच का निशान करना है, साइड पे से 4 इंच का निशान करना है। ये आप 34 इंच 36 इंच छाती के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से साइड पे से 4, ऊपर से 11 इंच का निशान करना है आपको। अगर आप 38 इंच का छाती करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाना है, 11.25 इंच तक आप ले सकते हैं। तो मेन लाइन से पौने एक करके 2 लाइन करना है क्रॉस पे। एक टक्स बन चुका है हमारा। अब दूसरा टक्स के लिए क्रॉस पे 1.5 इंच लेना है मेन टक्स से। तो अब देखिए इस तरीक़े से क्रॉस पे 1.5 इंच का। इस लाइन को हम सीधा मिला लेंगे पॉइंट को, और फिर दोनों साइड पे हाफ इंच का लाइन लगा लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स 2 टक्स बन चुका है। अब थर्ड टक्स के लिए 2 इंच का गैप छोड़ना है क्रॉस पे। देखिए पहले हमने 1.5 इंच का गैप छोड़ा, उसके बाद 2 इंच का छोड़ा है क्रॉस पे। सभी टक्स हम क्रॉस पे करेंगे। तो इस तरीके से 2 इंच का छोड़ा है, और जो सेंटर है ना, सेंटर से आधा इंच दूरी पे निशान किया है। देखिए जो आर्म होल का सेंटर है ना, सेंटर से आधा इंच दूरी पे अपने को निशान करना है। 3 टक्स हो गया है। अब 4 टक्स के लिए वापस तीसरा टक्स से 2 इंच आगे। देखिए इस तरीक़े से 2 इंच आगे। अभी फ्रेंड्स इसको भी क्रॉस पे करना है, और योक पट्टी से हम 1.5 इंच आगे ऊपर की तरफ लाइन करेंगे।
और इस लाइन को क्रॉस पे मिला लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 4 टक्स बड़े आसानी से बन चुका है और अब हम एक सर्कल बना लेंगे। देखिए ये होने के बाद ना ये सर्कल बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। जैसे ये सर्कल बन जाएगा आपको समझना है कि आपका ये टास्क बिल्कुल सही है। देखिए इस तरीक़े से सर्कल रेडी करना है अपने को। इस तरीक़े से हमारा 4 टास्क रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। क्रॉस पे भी कट करके लेना है। तो अब देखिए रेडी हो गया है। अभी फ्रेंड्स हमें योक पट्टी को कटिंग करना है, क्योंकि जो टक्स है ना, ये टक्स हो जाने के बाद इतना बड़ा योक पट्टी तो हमें नहीं लगेगा। इसीलिए अपने को 2 इंच या 1.5 इंच इस तरीके से कट करके लेना है। कमर चेक करके लेना है, क्योंकि हमारा कमर जो था वो 32 इंच का है। तो 32 इंच के हिसाब से अपने को 8 इंच और 2 इंच सिलाई का मार्जिन पकड़ के 10 इंच चाहिए। उससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। तो 10 इंच आप लेके एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेना है, मतलब एक्स्ट्रा योक पट्टी को छांट लेना है। और अब देखिए इसका कोने पर आधा इंच ऊपर एक मार्क करके लेना है और इसे छांट लेना है, क्योंकि टक्स हो जाने के बाद देखिए तभी सीधा होते हैं और यहाँ का जगह दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप ये छाटेंगे तो इस तरीक़े से छांट के लेना है। तब दोनों में हम मार्क कैसे करेंगे, एक के ऊपर एक रखना है और इसे छाप लेना है। देखिए ऑलरेडी छाप आ गया है दोनों में। अगर ठीक से नहीं आएगा तो थोड़ा सा प्रेस करके लेना है और दोनों में बहुत ही अच्छा से छाप आ जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने फ्रंट का पल्ला रेडी कर लिया है और बैक के पल्ले में एक चीज़ बाकी है, ये एंड में करना पड़ता है। जैसे आपने नेक डीप करते हैं ना, तो आपका जो आर्म होल के साइड का चुन्नट है ना वो बढ़ जाता है। डीप नेक होने के कारण पे नेक साइड हो जाता है और चुन्नट आ जाता है। तो उस टाइम पे हमने क्रॉस पे 1/2 इंच क्रॉस पे कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन बनाएंगे। कपड़ा 4 फोल्ड पे है। देखिए इस तरीक़े से 4 फोल्ड पे कपड़ा लेना है और 8.5 इंच का कपड़ा है। तो मेज़रमेंट में बता देती हूँ। जैसे 36 इंच का है, उसका चौथा पार्ट होते हैं 9 इंच, उससे आधा इंच माइनस करने का है, फिर 8.5 इंच हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको कपड़े का चौड़ाई जो है ना आस्तीन का, वो इस तरीके से माप करना पड़ता है। छाती का चौथा हिस्सा माइनस आधा करना पड़ता है और जितना होते हैं उतना आपको चौड़ाई पे लगता है। तो इसी तरीके से करना है। अब हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई हम यहाँ पर 10 इंच करेंगे। खोल के मैं दूसरा साइड कर लेती हूँ, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए दूसरी साइड कर लेती हूँ। तो लंबाई देखिए फ्रेंड्स 10 इंच कर लेते हैं और फिर सीधा एक लाइन बना लेते हैं। दोनों साइड पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे फोल्ड साइड पे हमने 10 इंच लिया है और खुली साइड पे अपने को लेना है 3.5 इंच माइनस। ये आपने को ध्यान रखना है। 3.5 इंच अपने को बगल के लिए माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो आर्म होल लेना है, सॉरी अपने को मोरी लेना है। यहाँ पर मोरी मेरा जो है 5.5 इंच का है और यहाँ पर 2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया है। जो 2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया है वहाँ पर लाइन करने का है। देखिए यहाँ पर भी 2 इंच का एक निशान करके दोनों लाइन को जॉइन करके लेने का है।
तो अब देखिए फ्रेंड्स, सेंटर से हमने 2 इंच का वापस पॉइंट करेंगे और उस पॉइंट से शेप डाल देंगे इस तरीक़े से। देखिए ये लाइन को सीधा करना है उस जगह पर, बाकी के जगह अपने को शेप डालना है। ठीक है, इसी तरीक़े से हम आस्तीन कट करेंगे। और अब हम इसका फ्रंट का जो पल्ला होते हैं ना, तो फ्रंट का पल्ले को हम किस तरीक़े से करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो 2 इंच का हमने मार्जिन का लिया और ऊपर का 2 इंच का, वो 2 इंच छोड़कर थोड़ा सा नीचे की तरफ एक लाइन कर लिया है और इसी तरीक़े से फ्रंट का जो आर्म होल है वो काट लेंगे, छाँट लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बड़े आसानी से ये हमने 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का कटिंग कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।